चैनल दैट इज मैथ्स विद शिवांगी नागर। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। ओके एंड इस चैप्टर को हम काफी जगह पे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं, बिकॉज एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर वी विल सी दैट हाउ ट्रिग्नोमेट्री इज बीइंग यूज्ड फॉर फाइंडिंग द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्चुअली मेजरिंग देम। बिना मेजर किए हुए हम कैसे वेरियस ऑब्जेक्ट्स की हाइट्स एंड डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसीलिए इस चैप्टर को नाम दिया गया है क्या, दैट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। इसके पहले हम क्वेश्चंस करें, हम एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री की यूज करें, उसके पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अंडरस्टैंड करना होगा। ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही है। तो लेट्स बिगिन विद अ स्टोरी। ओके, एक स्टोरी है। व्हाट्स दैट स्टोरी सेज? यस, ये क्या दिख रहा है? एफिल टावर। तो चलो पेरिस चलते हैं घूमने एफिल टावर में। तो एफिल टावर में एक वेरी क्यूट बॉय वो भी आया घूमने, ठीक है, एंड वो एफिल टावर को बहुत एक्साइटमेंट के साथ देख रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब वो एक एफिल टावर को देख रहा है एकदम स्ट्रेटली, ठीक है, तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना अपनी आईज को अप एंड डाउन करके देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट, ठीक है, तो वो जो आपकी आईज से उस ऑब्जेक्ट तक की जो लाइन होती है, जैसे कि यहाँ पे इस बॉय की लाइन है, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर? देन व्हाट द बॉय what the boy did, फिर अब वो पूरे एफिल टावर को देखने लगा। फिर उसने क्या किया, उसने बिल्कुल एट द टॉप पे देखा, जो बिल्कुल उसकी हाईएस्ट पीक है। तो अब जब वो एफिल टावर को देख रहा था, देखते जब वो टॉप पर पहुंचा, ठीक है, तो यानी कि अब जो ऑब्जर्वर की जो आई है, जो इस बॉय की जो आईज है, वो किसको देख रही है? इस टॉप को देख रही है। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? दिस इज द टॉप पॉइंट। ओके, और ये ऑब्जर्वर की क्या है? आपकी आई है। क्लियर? तो अब ये जो लाइन हुई बेटा, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देखता है तो वो जो डिस्टेंस होती है, वो जो लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल लेवल से जब उस बच्चे ने ऊपर टॉप पे देखा, व्हेन द बॉय सी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल टू द टॉप ऑफ दिस एफिल टावर, तो दैट मीन्स उसके आईज जो थी उसने कुछ एंगल ऑफ रोटेशन लिया। यस, सो व्हाट इज दैट? दिस एंगल, ये इतना एंगल जो था, इतना अमाउंट ऑफ एंगल क्या किया उसने? रोटेट की अपनी आईज को ऊपर तक देखने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो तीन टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं। व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, सेकेंड वन इज द लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? किसी भी ऑब्जर्वर की आई जब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट देखती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। अब उस लेवल से अब या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में देखा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेगा। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ एंगल उसने आईज को रोटेट किया, तो उसे तो बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एंड द लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ साइट का मतलब सिंपल इतना सा होता है कि जब ऑब्जर्वर की आई किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती है तो वो जो लाइन होती है, ठीक है, वो जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। क्लियर? अब मान लो अब इसी एफिल टावर पे ये बच्चा इसके टॉप पे चला गया और वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ इधर उधर देख रहा है। देन ही व्हाट ही फाउंड अ वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो वो उसको देखने लग गया। ठीक है, तो अब इस बॉय की जो लाइन ऑफ साइट है वो ये हो गई, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, बिकॉज अब ये बॉय जो है वो कहाँ देख रहा है? इस गर्ल को देख रहा है। तो अब इनके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? दिस गर्ल, दिस क्यूट गर्ल। तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट ऑफ द बॉय एंड दिस गर्ल। अभी हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल इज दिस। अगर ये बॉय जो है एकदम स्ट्रेट देखेगा तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से अब इस बॉय ने कहाँ देखा? अपवर्ड देखा कि डाउनवर्ड देखा? सो ही सॉ द डाउनवर्ड। तो यानी कि अब जो उन्होंने देखा, उनका जो आई बॉल है वो एंगल ऑफ रोटेशन किधर लेगा? डाउनवर्ड साइड लेगा। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस लाइन ऑफ साइट, जहां पे अब लाइन ऑफ साइट कहाँ आ गई? हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो आ गई। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो आती है तो दैट मीन्स
डाउनवर्ड साइड देखा, तो अब जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन हुआ आई का, ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स, एक और टर्म ऐड हुई, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब, जब हम नीचे के साइड देखेंगे, ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन मींस कब, जब हमारी लाइन ऑफ साइड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होती है, तो हमारा एंगल कैसा होता है, अपवर्ड साइड बनता है, तो उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट अस डू सम एग्जांपल। आई होप अब आपको सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, तो इसी के बेसिस पे अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स। So let's begin with example. Okay. The question is here, what the question says, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. So find the height of the tower. अब टावर की जो हाइट है ऑब्वियस है बहुत बड़ी होगी, ठीक है, अब उसको कैसे हम बिना एक्चुअल मेजर करे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इसको फाइंड आउट करें, तो हमें देखो कुछ सर्टेन डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है हमें, सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, ये डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस कितनी है हमारी 15 मीटर, ये एक सर्टेन पॉइंट है सी, ठीक है, इस पॉइंट सी से इस टावर का जो फुट है उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, CB, ठीक है, दिस इज व्हाट 15 मीटर गिवन टू अस। और क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब इसी पॉइंट से अगर हम इस टावर के टॉप पार्ट में देखें, लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट, अगर हम इसके टॉप को देखें, अगर इस सी पॉइंट से हम यहाँ ऊपर टॉप साइड पे देखें इस जगह पे, ठीक है, तो यानी कि ये आपकी क्या हुई, हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, और इससे आपने 60 डिग्री का एंगल, आपने आई बॉल को ऊपर करके देखा तो आपने कहा देखा, टॉप ऑफ द टावर, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल कितना दिया हुआ है आपको, तो एंगल गिवन टू अस इज 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस पूरे टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, तो देखो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ द टावर। So see here, let the height of the tower is what, h, ठीक है, h मीटर है, हमें BC दिया हुआ है, सॉरी CB डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज व्हाट 15 मीटर, और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन which denotes what, एंगल C which is 60 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पे ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लाइक समवॉट दिस, जो कि राइट एंगल है एट B पॉइंट, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 15 मीटर, और आपको कंप्यूट करना है ये। अब थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे एंगल C दिया हुआ है आपको, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो, ठीक है, अब बताओ कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो C एंगल पे लगाएं जिसमें हमें इस एंगल C का ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड मिले, तो यानी कि एक ऐसा तो हमारे पास ये कि दैट इज व्हाट tan C। तो अगर हम यहाँ पे tan C अप्लाई करें तो tan C क्या होता है, tan C इज व्हाट, ऑपोजिट साइड अपॉन what, adjacent side, अपॉन एडजेसेंट साइड। क्लियर? अब tan C के ऑपोजिट साइड में क्या है, ये हमारी हाइट ऑफ टावर जो हमने h लेट करी है, और एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है CB। tan C एंगल कितना है 60 डिग्री, तो दैट मीन्स tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, h अपॉन CB की वैल्यू कितनी है 15। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने स्टडी किया था, ठीक है, अपॉन 15। तो अगर आप 15 को लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग द h इज इक्वल्स टू 15√3 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ द टावर क्या आया, 15√3। सो दिस इज आवर आंसर, दैट इज व्हाट 15√3। क्लियर है? चलो और एग्जाम्पल करते हैं, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल आपका,
An electrician has to repair an electric fault on a pole of the height 5 meter. ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, ये देखो जो ऊपर जा रहे हैं ये इलेक्ट्रीशियन है आपके, इनको क्या करना है, इनको ये जो पोल है जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, ये 5 मीटर आपको हाइट दी हुई है, इसको क्या करना है, रिपेयर करना है, ठीक है. शी नीड्स टू रीच द पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल. ये जो भी टॉप है आपका पोल का, ठीक है, इससे कितना 1.3 मीटर बिलो, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इनको रिपेयरिंग करनी, यहां तक पहुंचना है, ठीक है. As we can see in the figure also, what should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. तो हमें ये बताया कि बताओ ये जो रिपेयर है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, इनको कितनी लेंथ का, लेट्स से ये x मीटर लेंथ की हमारी लैडर है, ये कितनी x मीटर लेंथ की लैडर होनी चाहिए सच दैट कि ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर हम उस लैडर को 60 डिग्री एंगल पे एलिवेट करें, ठीक है, अगर उसको वहां पे इंक्लाइंड करें तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस बी पॉइंट पर पहुंच जाए. ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो देखो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो इफ यू सी हियर आई हैव मार्क्ड दिस पॉइंट एज अ डी, दिस पॉइंट एज अ सी, दिस पॉइंट एज अ बी. तो क्या बी डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? यस. अब आपको पूरा एडी दिया हुआ है, एडी कितना है, सो एडी इज कंप्लीटली व्हाट 5 मीटर. उसमें से आपको क्या चाहिए, यू नीड व्हाट बीडी. तो बीडी कैसे आएगा, 5 मीटर में से अगर आप 1.3 एलिमिनेट कर देंगे तो 5 माइनस 1.3 इज व्हाट, इट इज 3.7, यानी 3.7 मीटर होगा ये इतना डिस्टेंस, 3.7 मीटर, ठीक है. तो अगर आप ध्यान से बी डी सी ट्रायंगल को देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है विच इज राइट एंगल एट व्हाट, डी. तो अगर इस ट्रायंगल बी डी सी में अगर आप अप्लाई करें tan 60 डिग्री, कौन सा रेशियो, tan 60 डिग्री रेशियो, ठीक है, इन ट्रायंगल बी डी सी, तो चलो sin 60 लगाते हैं. तो sin 60 डिग्री इज व्हाट, opposite side upon hypotenuse, यही होता है. अब यहाँ पे opposite side क्या है आपके पास, BD, एंड hypotenuse क्या है, जो जितना हमारा लैडर का लेंथ है, दैट इज व्हाट BC, ठीक है. हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ लैडर is what, length of the ladder is x मीटर, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, this BC is what, x and BD is how much, 3.7. sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, √3/2 इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन x. x को लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3.7 और ये जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है √3 एंड 2 इनको इधर ट्रांसपोज कर देंगे अपॉन √3. क्लियर. √3 के लिए हमें क्लियरली मेंशन है कि 1.73 ही हमको यूज करना है. तो चलो पुट कर देते हैं 3.7 इंटू 2 अपॉन 1.73. अब क्या कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, चलो देख लेते हैं. कैंसिलेशन हो रहा है तो क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, 1. So 2 7 times 14 carry over 1 here, 2 3 times 6 and 7, 7.4 upon 1.73. तो ये तो आपके पास क्या आया, आपकी लैडर की लेंथ आई. अब देखो हमें इसमें और क्या पूछा जा रहा है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर. दैट मीन्स हमें CD डिस्टेंस भी फाइंड करनी है. और CD डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो CD डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे इसमें tan 60 अप्लाई करके. तो tan 60 जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ऑपोजिट साइड इज व्हाट 3.7 एंड एडजेसेंट साइड इज व्हाट CD, जो कि आपकी डिस्टेंस है, ठीक है. सो CD को इधर ट्रांसपोज कर दो तो CD इज इक्वल्स टू व्हाट 3.7 अपॉन tan 60. tan 60 इज व्हाट √3. √3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो √3 का वैल्यू हम पुट करेंगे 1.73. तो 3.7 अपॉन 1.73. क्लियर है. तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है. अब
दोनों चीज हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से देखो, विदाउट एक्चुअली मेजरिंग सच लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस, किस तरीके से हम यूजिंग दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किए थे, वो हम कितने इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, so this is what all about in my this today's session. So if you like my video, give me a thumbs up, do share with your friends, and still if you have not subscribed my channel, then please do subscribe it and press the bell icon also, so that you will never miss any of my video. अब आगे हम जो करने वाले हैं वो हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं, that is the 9.1 exercise. Okay, so see you in my next video. Till then, bye bye, take care.